स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यानी कि जब तक 14 मार्च को देश भर के सभी डीएम कार्यालयों का घेराव करने जा रहा है। यह घेराव कार्यक्रम उन जिलाधिकारियों के खिलाफ किया जा रहा है जो निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए बनाए गए बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इस घेराव कार्यक्रम को संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने मंगल में दंगल का नाम दिया है। दरअसल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने गत 21 फरवरी को प्रयागराज में बर्ड्स एक्ट के तहत बड़ी लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाने के लिए जो सम्मेलन किया था, उसकी सफलता से संगठन के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कार्यकर्ता अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। जिले में नोडल ऑफिसर बनाया गया है, डीएम को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, भुगतान अधिकारी। प्रत्येक जिले के जिला जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है और इन तीनों की ड्यूटी लगाई गई है कि 180 दिन में आपका भुगतान करें। इसका पालन करें, अपनी पद पट्टिकाएं अपने कार्यालयों के बाहर लगाएं, इस कानून का प्रचार प्रसार करें, प्रत्येक ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपके आवेदन ने आपका भुगतान करें। ये कानून ने ड्यूटी बनाई है प्रत्येक डीएम की, प्रत्येक एसपी की और प्रत्येक जिला जज की। लेकिन इसका पालन कितनी जगह हो रहा है? मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। एक जिला मध्य प्रदेश का ऐसा है, सिंगरौली, जहां हुआ है, अभी वहां हम गए थे। बाकी पूरे देश भर में कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री, जो न्यायाधीश इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, दोस्तों, वो न्यायाधीश के पद के योग्य नहीं हैं। वो जिलाधिकारी या एसपी नहीं हो सकते। वो अपना जिलाधिकारी, एसपी, न्यायाधीश या शासक प्रशासक होने का अधिकार खो चुके हैं कानूनी रूप से। चूंकि जनता देश की मालिक है, कोई प्रधानमंत्री, कोई डीएम, कोई एसपी देश का स्वामी नहीं है, वो सब देश के नौकर हैं। आपने सुना होगा अभी 10-15 दिन पहले देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा, जब देश के चीफ जस्टिस ने कुछ बोल दिया कॉलेजियल सिस्टम को लेकर के, तो कानून मंत्री ने कहा खुद कि नहीं भाई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कानून मंत्री हो या देश का मुख्य न्यायाधीश हो, हम सब जनता के नौकर हैं, जनता देश की मालिक है। ये कहा पढ़ाया आप लोगों ने? नहीं, ये बात सच है। आप सब हिंदुस्तान के मालिक हैं और जो भी हिंदुस्तान के शासन से, राजकोष से वेतन भत्ते या कोई भी स्टाइपेंड प्राप्त करते हैं, वो सब आपके नौकर हैं, देश के नौकर हैं। और वो नौकर तब तक हैं जब तक कानून का पालन कर रहे हैं, और कानून का पालन नहीं कर रहे तो वो नौकर नहीं है, केवल अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों को दंड देना प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है। इसलिए भी आप सबको निर्भीक रहना है। आप ये सोच के किसी डीएम को नहीं दौड़ाओगे कि वो जिलाधिकारी है या ये एसपी है या ये न्यायाधीश है या ये फलाना है। आप ये सोच लेना कि ये अपराधी है, इसने कानून का पालन नहीं किया है, इसलिए ये अपराधी है, और अपराधी को दंड देना, दौड़ा लेना कोई अपराध नहीं है। इससे बड़ा देशभक्ति का काम कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है आज कि हम देश को बेईमानों से और ठगों से मुक्त कराने के लिए पूरे साहस, पूरी शक्ति का परिचय दें। प्रयागराज के कार्यक्रम में ही मदन लाल आजाद ने बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन न करने वाले अधिकारियों को दंड दिलाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंड दिए बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। 14 मार्च से पहले 28 फरवरी को मदन लाल आजाद की यात्रा राजस्थान पहुंच रही है। आज की तारीख में मदन लाल आजाद सहारा इंडिया के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों के खिलाफ राजस्थान में मोर्चा खोले हुए हैं। मार्च के डीएम घेराव कार्यक्रम को लेकर मदन लाल आजाद ने कहा है कि जो जिला अधिकारी बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें उनका संगठन जेल भिजवाने का काम करेगा। या तो 14 तारीख से पहले वह सुधर जाए, नहीं तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चाहे सहारा इंडिया का मामला हो या फिर दूसरी ठगी कंपनियों का,
सभी को निवेशकों का भुगतान करना ही होगा। उनका कहना था कि अब चाहे कंपनियां हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें, सभी को निवेशकों का भुगतान कराना ही होगा। मदन लाल आजाद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 23 मार्च शहीद दिवस तक सभी निवेशकों के भुगतान दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि 23 मार्च शहीद दिवस तक सभी का भुगतान नहीं होता है तो शहीदी दिवस को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बैठकर केंद्र सरकार से हिसाब लिया जाएगा। उनका दावा है कि जहां 14 मार्च को देश भर में करोड़ों निवेशक विभिन्न जिलाधिकारी के कार्यालयों का घेराव करेंगे, वहीं 23 मार्च शहीद दिवस पर कर्तव्य पथ पर 20 लाख से ज्यादा निवेशक जुटेंगे। मदन लाल आजाद का कहना था कि यदि केंद्र सरकार क्रांति ही चाहती है तो फिर दिल्ली कर्तव्य पथ पर क्रांति ही कर दी जाएगी। मदन लाल आजाद ने ऐलान कर दिया है कि देश में भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को टिकने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि सभी नेता और ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि देश में जिस दिन 40 करोड़ ठगी पीड़ित खड़े हो गए तो उनकी क्या हालत होगी। इसीलिए कोई नहीं चाहेगा कि देश में क्रांति हो, कोई नहीं चाहेगा कि 40 करोड़ लोग बगावत करें। लाखों करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के लिए उन्होंने जहां कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने की बात कही है, वहीं यह भी कहा है कि देश में जिस तरह से किसी आपदा पर एक बड़ा पैकेज घोषित किया जाता है, ऐसे ही ठगी कंपनियों के पीड़ित निवेशकों के लिए कोई बड़ा पैकेज घोषित किया जाए। या तो राज्य सरकारें अपना स्तर से वह पैसा दे, नहीं तो केंद्र सरकार सभी राज्यों के निवेशकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे। दरअसल मदन लाल आजाद ठगी कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का भुगतान कराने के लिए दूसरी भारत यात्रा पर हैं। वैसे तो वह बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा तक में निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो उनका कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वैसे तो देश भर में हजारों पदाधिकारी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह उनका दाहिना हाथ और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष SD विश्वकर्मा बायां हाथ बने हुए हैं। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब कर दें।